दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में जहां पे अमेरिका, चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ रेस लगा रहा है, तो वहीं पे फिलहाल इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है। हालांकि दोस्तों खाली रेस स्टेल्थ 5th जनरेशन की फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर नहीं है, बल्कि एक तरीके का रेस स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर भी है। एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के द्वारा B-21 राइडर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पे रशिया अपना खुद का स्टेल्थ बॉम्बर का डेवलपमेंट कर रहा है और चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है H-20 बॉम्बर। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना अब इस बॉम्बर की टेस्ट फ्लाइट को लेकर एक बड़ा तैयारी कर रहा है और जल्द ही चाइना की तरफ से H-20 बॉम्बरों के टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना की तरफ से कब तक H-20 बॉम्बरों को लेकर टेस्ट फ्लाइट अंजाम देने का तैयारी किया जा रहा है और कब चाइना इस बॉम्बर को दुनिया के सामने ला सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इस खबर को तब हवा मिला जब चाइना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि चाइना के द्वारा एक एसेंशियल एयरक्राफ्ट के टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाना है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये एक स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो चाइना के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। हालांकि दोस्तों उनके तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके कोई खुलासा नहीं किया गया और नहीं जानकारी दिया गया कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन चाइनीज मीडिया में ये संभावनाएं लगाया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट असल में चाइना के जो H-20 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है वो हो सकता है और संभावित चाइना जल्द ही इस एयरक्राफ्ट के टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दे। दोस्तों गी हेपिंग जो कि चाइनीज फ्लाइट टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट के पार्टी चीफ है, जो कि स्टेट ओन एरोनॉटिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के भी हिस्सा है, उनके तरफ से मंगलवार के दिन एक रैली को संबोधित करते हुए इस बारे में जानकारी दिया गया। दोस्तों उनके तरफ से दिया गया इस बयान के बाद स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भी इस रिपोर्ट को उठाया गया और बताया गया कि कैसे उनके द्वारा पर्सनली इस टेस्ट फ्लाइट में या फिर कहे तो एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में हिस्सा लिया गया और ये भी बताया गया कि उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट में शामिल हर एक अधिकारी को संबोधित किया गया और बताया गया कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को डेवलप करना कितना क्रिटिकल है। दोस्तों चाइना के ये जो चाइनीज फ्लाइट टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इसे AVIC के फ्लाइट टेस्ट सेंटर के रूप में 1959 में तैयार किया गया था और ये नेशनल बॉडी ऑथोराइज्ड है जो कि एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट और एविएशन प्रोडक्ट को लेके नजर रखता है। हालांकि दोस्तों उनके तरफ से एयरक्राफ्ट को लेके कोई जानकारी नहीं दिया गया, संपूर्ण रूप से मीडिया में ही इन बातों को चर्चा बनाया गया कि ये एयरक्राफ्ट H-20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा। दोस्तों चाइना की तरफ से H-20 बॉम्बरों को लेके साल 2021 में पहली बार पब्लिक में जानकारी दिया गया था और दोस्तों तब से इन एयरक्राफ्टों को लेके पब्लिक में कई तरीके के भ्रम है और कई बार एयरक्राफ्टों को लेके कई तरीके के कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को भी पब्लिक करते हुए बताया गया कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्ग रेंज स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर होगा जो फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा, मतलब अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर या फिर B-21 राइडर बॉम्बर है उसके जैसे ही दिखने में होगा और कार्यक्षमता में भी उसके जैसा ही होगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके का अंदाजा इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि चाइना के जो एयरक्राफ्टों को डिजाइन करने वाला संस्था है, मतलब AVIC, उसके तरफ से साल 2018 में एक सिमुलेटेड या फिर कहे तो ग्राफिक डिजाइन वाला वीडियो को पब्लिश करते हुए दिखाया गया था कि H-20 बॉम्बर अमेरिका के B-2 बॉम्बरों के जैसा ही होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के जो H-20 बॉम्बर है ये फिलहाल डिजाइन फेज में है और अब तक इसे पब्लिक के सामने नहीं लाया गया है। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्टों का मानना है कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के रूप में डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है और ये चाइना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि चाइना की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके जानकारी काफी सीक्रेट रखा गया है और कोई भी जानकारी अब तक पब्लिकली चाइना की तरफ से जारी नहीं किया गया। साल 2016 में पहली बार चाइना के द्वारा ऑफिशियल H-20 एयरक्राफ्टों के बारे में खुलासा किया गया था और उस दरमियान जानकारी दिया गया था कि चाइना एक ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है जो साल 2020 तक तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसी कारण से चाइना की तरफ से इस बॉम्बर का नाम H-20 भी रखा गया। हालांकि अब तक साल 2022 हो चुका है, मतलब चाइना के ये जो टाइमलाइन है ये आगे बढ़ के 2 साल और डिले हो चुका है, लेकिन चाइना की तरफ से अब तक एयरक्राफ्ट को ना रोल आउट किया गया है और ना ही पब्लिक के सामने लाया गया। हालांकि साल 2019 में और साल 2018 में एयरक्राफ्टों के मॉकअप डिजाइन और कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो को पब्लिक किया गया था जिसे एक तरीके से संपूर्ण चाइना के अंदर हाइक भी बनाया गया। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के बारे में ऑफिशियली चाइना की तरफ से जानकारी तो नहीं दिया गया है, लेकिन अनऑफिशियली कई सारे चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके के बातों का खुलासा किया जा चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों को लेकर B-2 एयरक्राफ्टों के जैसे सिमिलर एयरक्राफ्ट होने का भी दावा किया गया। हालांकि इन दावों के बाद अमेरिकी एक्सपर्टों के अंदर भी एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक चर्चा हुआ और एक तरीके से अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि ये अमेरिका के लिए चिंताजनक विषय हो सकता है क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को रडार में देख पाना काफी मुश्किल होता है और ये अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर कहे तो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसे चैलेंज कर सकता है। चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक जो H-20 एयरक्राफ्ट है ये 12,000 किलोमीटर रेंज वाला या फिर कहे तो 7,456 माइल के रेंज वाले एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि इस रेंज के साथ साथ चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी दावा है कि ये आसानी से हवाई तक जाके बॉम्बिंग को अंजाम दे के फिर वापस आ सकेगा। हालांकि चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अगर इन एयरक्राफ्टों को आर्कटिक के ऊपर से फ्लाई किया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों के रेंज
के अंदर अमेरिका के सभी 50 स्टेट आ जाएगा। मतलब एक तरीके से चाइनीज एक्सपर्टों का कहना है कि ये अमेरिका के मेनलैंड तक जाके भी बॉम्बिंग मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। हालांकि दोस्तों चाइना के एयरक्राफ्टों को लेके ये भी सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजिकली या फिर कहे तो कंस्ट्रक्शन वाइज इतना कैपेबल नहीं होता है कि चाइना जो दावा करता है उसमें संपूर्ण उतर पाए। हालांकि ये भी एक तरीके का संदेह बना हुआ है कि चाइना के ये जो एयरक्राफ्ट है ये सच में क्या आर्कटिक के ऊपर से फ्लाई कर सकेगा, या चाइना के टेक्नोलॉजी क्या अब तक इतना उन्नत बन सका है कि ये आर्कटिक के ऊपर से अपने एयरक्राफ्टों को फ्लाई कराने में सक्षम हो। दोस्तों चाइना के इन एयरक्राफ्टों को लेकर कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि चाइना इसे भारी मात्रा में अपने आधुनिक परमाणु हथियारों से भी लैस करेगा, जो कि अमेरिका के लिए और एक बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों ये चाइना के जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसे भी मजबूत करने में सक्षम होगा, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों में न्यूक्लियर पावर हथियारों को इस्तेमाल करने का सिंपल मतलब है कि समुद्र के नीचे से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीनों के हथियार, जमीन से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के हथियार और हवा से दागे जाने वाले हथियारों के साथ संपूर्ण 3 हिस्सा पूरा होता है। दोस्तों हालांकि चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अमेरिका के जो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ये चाइना के सेकेंड लाइन चेन तक इसलिए पहुंच सकता है क्योंकि ग्वाम आइलैंड तक अमेरिका का पहुंच है, और चाइना के पास फिलहाल इस तरीके का बॉम्बर नहीं है कि ये अमेरिका के हवाई तक पहुंचने में सक्षम हो। हालांकि चाइना के पास जो फिलहाल बॉम्बर है वो अपने मिसाइलों के कैपेबिलिटी के साथ ग्वाम तक हमला करने में सक्षम है, और इसीलिए चाइना के द्वारा लॉन्ग रेंज के इस तरीके के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के डेवलपमेंट किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑफिशियली एयरक्राफ्टों को लेकर अब तक कोई बड़ा जानकारी नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियली एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके की जानकारी अब तक पब्लिक हो चुका है, जिसके मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये केवल मात्र 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट होने में सक्षम है। चाइना इस एयरक्राफ्ट को इस तरीके से बना रहा है कि इसका लंबाई 16.75 मीटर मतलब 55 फीट, विंग स्पैन 50.30 मीटर मतलब 165 फीट, और इसका हाइट 5 मीटर मतलब 16.4 फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट बताया जा रहा है कि कम से कम 60,000 किलोग्राम के आसपास होगा, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,55,000 किलोग्राम के आसपास होगा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि इसके जो वेट डिफरेंस है या फिर कहे तो पेलोड क्षमता है वो करीब करीब 95,000 किलोग्राम के आसपास होगा, जिनमें एयरक्राफ्ट के इंटरनल फ्यूल, हथियार और एक्सटर्नल फ्यूल भी शामिल होगा। एयरक्राफ्ट को लेकर बताया जा रहा है कि इसके मैक्सिमम स्पीड 6000 माइल पर आवर या फिर कहे तो 965 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि सबसोनिक रफ्तार है। जबकि एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता भी करीबन 15,000 मीटर या फिर कहे तो 49,000 फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के रेंज को लेकर बताया जा रहा है कि ये 8,500 किलोमीटर के आसपास रेंज वाला एयरक्राफ्ट होगा। एयरक्राफ्ट में पॉसिबली एयर टू सरफेस मिसाइल, ड्रॉप बॉम्ब, ग्लाइड ड्रॉप बॉम्ब और न्यूक्लियर ऑर्डिनेंस को लगाया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट आइदर 2 या फिर 4 टर्बोफैन नॉन आफ्टरबर्निंग इंजनों से लैस हो सकता है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 15,000 पाउंड फोर्स या फिर 20,000 पाउंड फोर्स के दरमियान होगा। लेकिन इसमें किस तरीके के इंजन को लगाया जाएगा इसके बारे में अब तक चाइना की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन संभावित ये चाइना के द्वारा डेवलप किए जाने वाले इंजन हो सकता है। हालांकि दोस्तों चाइना के बाकी एयरक्राफ्ट और बाकी हथियारों के जैसे इस हथियारों के ऊपर भी कई तरीके के सवाल बना हुआ है, और कई जगहों में इल्जाम लगाया जा रहा है कि चाइना इस हथियार को डेवलप करने के लिए भी अमेरिकन टेक्नोलॉजीज को चोरी किया है। जैसे कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर भी इसी तरीके का सवाल उठता है कि इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए चाइना के द्वारा F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को चोरी करने के साथ साथ अन्य देशों के एवियोनिक सेंसर्स और इंजन जैसे टेक्नोलॉजीज को भी चोरी किया गया है। वैसा ही चाइना के H-20 एयरक्राफ्टों को लेकर इल्जाम लग रहा है कि ये अमेरिका के B-2 बॉम्बरों के टेक्नोलॉजी को चोरी करके और डिजाइन के बेस पे निर्माण किया जा रहा है, और इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए चाइना के द्वारा बड़े मात्रा में एस्पियनाज और स्पाइंग का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।